जो गावे सोई करे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार। बहुरी न जग में राधा स्वामी गाय कर, जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरखनिहार, और न कोई लख सके। राम करो बंदगी, राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करो परनाम। सतगुरु पदम धाम सतनाम, आदि अनादि जुगादि अनाम। संत स्वरूप छोड़ निज धाम, आए भोजल नाव लगाई। हमसे जीवन लिया चढ़ाई, शब्द दृढ़ाया सूरत बताई। करम भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करो वंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का स्रोत। भक्ति सुनाई सब
से न्यारी वेद कते बनताई विचारी सत पुरुष चौथे पदवासा संतन गावा सदा विलासा सो घर दरसाया गुरुपुरे बिन बजे जा अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत विहारा तहाँ से डर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत होई अधिकर मगनानी पुरुष नामी जाय समानी करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। आज सखी काज करो कुछ अपना गुरु दरसत को छोड़ो जग सुपना आज सखी काज करो कुछ अपना गुरु दरसत को छोड़ो जग सुपना नहीं पछतइयो सिर दुन रोइयो चमकी नगरिया अनेक दुख सहियो नहीं पछतइयो सिर दुन रोइयो जमकी नगरिया अनेक दुख सहियो मानो बचन सुनो दरकान सूरत लगाय सुनो दुन तान मानो बचन सुनो दरकान सूरत लगाय सुनो दुन तान नहीं मर मर जन्मो चारो खान मान मान अब मेरी कई मान नहीं मर मर जन्मो चारो खान मान मान अब मेरी
कही मान। गुरु के चरण का कर तो ध्यान, सान गुमान छोड़ अभिमान। गुरु के रन का कर तो ध्यान, सान गुमान छोड़ अभिमान। गुरु बिना तेरा कौन सहाय, नाम बिना को पार लगाए। गुरु बिना तेरा कौन सहाय, नाम बिना को पार लगाए। गुरु बिना तेरा कौन सहाय, नाम बिना को पार लगाए। आज काज कर गुरु संग भाज, सुना पड़ा तेरा तख्त और ताज। आज काज कर गुरु संग भाज, सुना पड़ा तेरा तख्त और ताज। शब्द पिचान सूरत निज साज, छोड़ जगत और कुल की लाज। शब्द पिचान सूरत निज साज, छोड़ जगत और कुल की लाज। मन और सूरत गुरु संग माज, नहीं फिर खुली है तेरा पाज। मन और सूरत गुरु संग माज, नहीं फिर खुली है तेरा पाज। कोड़ फटक ले गुरु का छाज, भोग बिलास छोड़ यह काज। कोड़ फटक ले गुरु का छाज, भोग बिलास छोड़ यह काज। राधा स्वामी कई बनाई, जो नहीं मानो भुक्तो भाई। राधा स्वामी कई बनाई, जो नहीं मानो भुक्तो भाई। राधा स्वामी कई बनाई, जो नहीं मानो भुक्तो भाई। आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु धर सत को छोड़ो जग सुपना। आज सखी काज करो कुछ अपना, गुरु धर सत को छोड़ो जग सुपना। बड़ा जुल्म है मेरे यार ये है कि तू जाय सैर को बाग में, तू कवल से आप ही कम नहीं। ये में उलट के चमन में
बड़ा जुल्म है मेरे यार यह कि तू जाय सैर को बाग के, तू कंवल से आप ही कम नहीं, उलट के चमन में आ खाली ना होगी, तू तलाश में क्यों उठाए मेहनत तो रंज को, दर प्रेम सुंदर श्याम का खुशबू लटके लेट में आ खाली ना होगी, तू तलाश में क्यों उठाए मेहनत रंज को, दर प्रेम सुंदर श्याम का खुशबू लटके लेट में आ, तेरे मन में जो नहीं वासना तन संग भोग लास की, तब कौन तुझको खींचता कि जग की चोर सरा में आ, तेरे मन में जो नहीं वासना तन संग भोग विलास की, तब कौन तुझको खींचता कि जग की चोर सरा में आ, तेरी चाह दुख सुख रूप है, तेरा मन ही काल जाल है, तेरी आस जग की पुकार है, कि तू फेर मैं तू में के आ, तेरी चाह दुख सुख रूप है, तेरा मन ही काल जाल है, तेरी आस जग की पुकार है, कि तू फेर मैं तू में के आ, तेरी है किधर को नजर लगी, कि तू इस कदर गाफिली, तेरी मौत सिर पे है खड़ी, जरा आँख खोल कफन में आ, तेरी है किधर को नजर लगी, कि तू इस कदर गाफिली, तेरी मौत सिर पे है खड़ी, जरा आँख खोल कफन में आ, तेरे घट में गुरु दरबार से हर वक्त आती यह निदा, तज बासना जग जार की ले, प्रेम अंग को घर में आ, तेरे घट में गुरु दरबार से हर वक्त आती यह निदा, तज वासना जग जार की ले, प्रेम अंग को घर में आ, गम इंतजार का सह रहा, तेरे दर्शनों को तड़प रहा, जरा डग उठा के करो दया, छिन एक जा मेरे तन में आ, गम इंतजार का सह रहा, तेरे दर्शनों को तड़प रहा, जरा डग उठा के दया, छिन एक जा मेरे तन में आ, बड़ा जुल्म है मेरे यार यह कि तू जाय शहर बाग के, तू कवल से आप ही कम नहीं, मैं उलट के चमन में आ,
बड़ा जुल्म है मेरे यार यह कि तू जाय सैर को बाग के, तू कवल से आप ही कम नहीं, ये मैं उलट के चमन में आ। बड़भागी हैं वो जीव जिन्हें सत्संग मिला। बड़भागी इसलिए क्योंकि उन्हें रास्ता मिल गया, भटकने से बच गए। करोड़ों अरबों मनुष्य जाति धरती पे निवास करती है, सब सत्संगी नहीं है। ना तो सत्संग समझ में आता है, न मिलता है। इसलिए बड़भागी है जिसे मालिक का सत्संग सुनने और समझने का मौका मिल जाता है। चौरासी लाख जून चार खान परिंदे चौपाए पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े मनुष्य सबसे उत्तम जाति। क्या ऐसी खास बात है मनुष्य में कि सबसे उत्तम माना गया? खास बात यही है कि मनुष्य चेत सकता है और चेत कर वापस लौट सकता है जहाँ से वो आकर इस मन और माया के जगत में फंसा है जन्म जन्म से, युगों युगों से। कभी छूट नहीं पाया, चोले बदलता रहता है 84 में। एक कीचड़ में उठने वाले बुलबुले की तरह कीचड़ से एक बुलबुला बना, कुछ देर बाद फूटकर कीचड़ में मिल गया, फिर एक नए रूप में बुलबुला बना, कीचड़ में मिल गया। कभी इस कीचड़ से मुक्त नहीं हो पाता। तो बड़भागी हैं वो जीव जिन्हें इस कीचड़ से गलीच नश्वर दुखों के मृत्यु लोक से छुटकारा मिल जाए और जन्म मरण से ही मुक्ति मिल जाए। और ऐसा सिर्फ मनुष्य जून में ही संभव है, क्योंकि मनुष्य जून में ही कर्म होते हैं और किसी जून में कर्म होते ही नहीं। इसलिए ये बड़ा भारी अवसर है कि कुछ ऐसी करनी कर जाए कि इस गलीच जगत से छूटकर निर्मल आनंद और चैतन्य के देश में पहुंच जाए जो कि उसका अपना है। चलो अपने घर भाई, देश पर आए क्या रहना। पर वही जो चेता, जो ना चेता सो चेत है, अचेत यानी बेहोश है, गफलत में है, पता ही नहीं, इसी नश्वर
और झूठे जगत को सच मानकर कर्म कमाता रहता है, करनी कर नहीं पाता। कर्म कमाने और करनी में बड़ा भारी फर्क है। कर्म कमाने का मतलब है कि ऐसे काम जिसका हम बदला प्रतिफल चाहते हैं, वो कर्म कमाना है। जिसका हम रिटर्न चाहते हैं, ऐसे काम जिनके रिटर्न की आशा में जिन्हें हम करते हैं, ये कर्म है। जो प्रतिफल कमाने के लिए हम करते हैं, कोई मंदिरों में सर पटकता है, कोई नदी नाले तालाबों में डुबकी लगाता है, कोई यहाँ वहाँ माथे पटकता है, कुछ पाने की चाह में। अकारण कोई कहीं नहीं जाता। ये कर्मियों के कर्म कमाने का तरीका है। पूछो क्यों जाते हो, क्यों ऐसा करते हो, क्या मिलेगा ऐसा करके, तो कहते हैं पुण्य कमा रहे हैं। कर्मों से पुण्य कमा रहे हैं। पुण्य कमा के क्या होगा? नहीं कमाओगे तो क्या होगा? पुण्य कमाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। कब तक जाओगे? जब तक पुण्य का कर्म का फल है, स्वर्ग में स्टे मिल जाएगा, लौट के इसी नश्वर जगत में पैदा होना पड़ेगा। पता नहीं किस रूप में, इंसान या जानवर। सत्संग बताता है कि कर्म कमाना नहीं है, करनी करनी है। तो कर्म करनी का फर्क यही है कि करनी आशाओं से रहित होती है, उम्मीदों से रहित होती है। करनी में कोई उम्मीद नहीं होती। तो उम्मीद के बिना करनी क्यों करेगा कोई? बिना किसी आशा के कोई करनी क्यों करेगा? हाँ, बिना आशा के, क्योंकि यहाँ आशा नहीं, अभिलाषा होती है। इसी को परमार्थी चाह और इसी अभिलाषा के लिए की गई करनी को परमार्थी करनी कहा गया है। ये कर्म कमाना नहीं है। करनी से कर्म कटते हैं, आशा से कर्म चढ़ते हैं, अभिलाषा से उतरते हैं। यही कर्म और करनी का फर्क है। कर्म जगत का है, करनी अंतर प्रेरणा है, एक अभिलाषा है, एक जतन है, प्रयास। तो मनुष्य का जन्म इसीलिए मिला है कि हम वो प्रयास कर सकें कि इस जन्म मरण और 84 के चक्र से छूट सकें और वापस वहाँ पहुँच सकें जहाँ से बिछड़कर हम इस जगत में फंसे हैं। तो राधा स्वामी मत करनी का मत है, कर्म कमाने का नहीं है, पुण्य कमाने का मत नहीं है। एक सत्संगी पुण्य नहीं कमाता, परोपकार नहीं करता, परमार्थ करता है। जगत परोपकार को महत्व देता है, सत्संग परमार्थ को महत्व देता है। तो परमार्थ क्या है? परोपकार तो समझ में आता है, परमार्थ
निज घर वापसी का जतन परमार्थ है। निज घर वापसी के लिए किया गया जतन, प्रयास, यही परमार्थ है और हर मनुष्य के लिए जरूरी है। उसके बिना इस जगत से छुटकारा नहीं है। बार बार का जन्म मरण और 84 का चक्र चलता ही रहेगा। इससे छूटने के लिए परमार्थ ज़रूरी है, यानी निज घर वापसी का जतन। यह देश तो पराया है, आज अपना लगता है। एक क्षण में यह देह ठठड़ी मट्टी बन जाती है। आज आपके बीच में बैठा हूँ तो कहते हैं कि पंकज भाई बैठे हैं। अंदर से चल दिया तो कोई नहीं कहेगा पंकज भाई लेटे हैं, सब कहेंगे मट्टी है। अंदर मट्टी रखी है, पंकज भाई तो गए। यही है जगत नाशमान, उसका हर असबाब नाशमान। ये देह भी अपनी नहीं है। तो जब इस देह को छोड़ें तो बेहतर है कि दोबारा किसी और जून में फंसने की बजाय अपने घर वापस लौट सकें। अवसर मनुष्य जन्म ही है और किसी जून में ये अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी जून में करनी हो नहीं सकती। तो निज घर वापसी का जतन जरूरी है। सूरत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का अंश है। ये भेद सत्संग में ही पता लगता है, क्योंकि सारा जगत तो आत्मा और परमात्मा में उलझा हुआ है। सूरत और मालिक का पता ही नहीं। यह भेद तो सत्संग में ही मिलेगा। इसलिए बड़भागी हैं जो सत्संग में लग पाते हैं और वापस लौटकर बूंद को सागर में ही समाना है। इस तरह बूंद सागर बन जाती है। अंश अपने अंशी में मिलकर अंशी बन जाता है। बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है। सूरत मालिक के चरणों में समाकर राधा स्वामी हो जाती है। रचना में 3 स्तर, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, यानी देह, मन और आत्मा निश्चित हैं। हमारा ये जो पृथ्वी लोक है ये रचना के 3रे स्तर में आता है, यानी स्थूल जगत में। इसलिए यहाँ का सब रचना स्थूल है। आदि में जब सूरत उतरी और मन माया के भोगों में लगकर निज अंश और वंश को भूले बैठी है। भूल चुकी कि मैं किसकी अंश हूँ और कौन सा मेरा वंश है। सूरत कुल मालिक की अंश है और सतनाम उसका वंश है। पर यहाँ आकर कोई ठाकुर, कोई पंडित, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई बन बैठा। न अपने वंश का पता, न अपने अंश का पता। यही मन और माया का जाल और भुलावा है, जिसमें भटक और भरमा रही है और भूल चुकी है कि मैं हूँ कौन। जब तक कि कोई
निज घर का पता बताकर चेताने वाला सूरत को ना मिले, तब तक सूरत को कौन चेताए, और सूरत चेते तो कैसे। और घर वापसी का जतन और जुक्ति ना समझाए और जुक्ति ना करवाए, सो सूरत नादान सुजान कैसे बन सकती है। जो भरम और भूल में सब कुछ भूले बैठी है, सो चतुर और सुजान वही है जिसने समय रहते, यानी जो समय लेकर वो इस जगत में आया है जीवन में, यानी अपनी उम्र और आयु जब तक है, जब तक जीवन है, अपने जीवन के रहते इस दुनिया के कारोबार को जांच परख और समझकर, यानी दुनिया में बर्ताव करके जांच परख और समझकर अपने जीवन को सफलता और अंतर में सफलता के मार्ग पर बढ़ाया। अगर सफलता चाहिए अंतर में, तो जीवन में सफलता जरूरी है। अगर जीवन में असफलता होगी तो अंतर में कभी सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि अंतर में कभी जीव बढ़ नहीं सकता। सो जीवन में सफलता और अंतर में सफलता, यानी अच्छे परिणाम के मार्ग पर बढ़ाया चतुर और सुजान मनुष्य तो वही है। जगत में जीव पर संगति का बड़ा सीधा प्रभाव पड़ता है। संगति का यही सत्संग का अर्थ और महत्व है। सत्संग का मतलब भीड़ नहीं है। 150 लोग इकट्ठा हो गए तो सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, और सत्य इस जगत में सद्गुरु है, जो सत्य पथ लखाता, बताता और चलाता है। तो सद्गुरु का संग, साथ और सानिध्य ही सच्चा सत्संग है। सत्संग का मतलब 150 की भीड़ या जमात नहीं है। सद्गुरु की संगत ही सत्संग है, और इसका सीधा प्रभाव जीव पर पड़ता है। सद्गुरु वक्त की खोज और उनके संग, साथ और सानिध्य का नाम ही सच्चा सत्संग है। सत्य संग से ही जीव का चेता खुलता और जागता है, जो कि सोया होने की वजह से जीव जगत में अचेत है। इस अचेत जीव को जब सत्य से परिचित करवाया जाता है, तब ये जागता है, और इसी को चेतना कहते हैं, वरना जीव अचेत है। सो जो अंतर में जागा सो चेता, और जो अंतर में सोया सो अचेत। जगत में चाहे कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, सो जो स्वयं हर बंधन से मुक्त है। 8 प्रकार के बंधन होते हैं जगत में: मान, मर्यादा, कुल, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, स्वार्थ, झूठी सच्ची बातें। इस तरह के 8 बंधन हैं जगत में, जिसमें जीव फंसा रहता है। सो जो हर बंधन से मुक्त है, वही जगत जाल से जीव को छुड़ा सकता है, जो खुद छूटा हुआ है। जो स्वयं जगत में जागा है, वही जीव को जगत में जगा सकता है, और जो स्वयं
पहुंचा हुआ है वही किसी को भी पहुंचा सकता है। इस तरह हमारे जीवन में खोज तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि अपने वक्त के सद्गुरु पूरे से मेला ना हो जाए, यानी जब तक अपने वक्त के सद्गुरु की पहचान ना हो जाए तब तक खोज जारी रहना ज़रूरी है, वरना इस जगत से कभी छूट नहीं सकते। वही जन्म मरण और 84। इस तरह ये आदि सूरत जिसे राधा कहा गया है का अपने कुल के मूल में, अपने कुल के मूल में यानी शब्द स्वरूप स्वामी में मिलकर एक हो जाना ही राधा स्वामी नाम का सच्चा भाव, निर्मल मुक्ति और पूरा उद्धार है। जब राधा स्वामी में मिलकर एक हो जाती है, यही राधा स्वामी शब्द का अर्थ है। तो राधा स्वामी एक करनी है, कथनी नहीं है। ये ऐसा नहीं है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम। राधा स्वामी एक भाव है, अंतर का भाव है, और ये भाव यही है कि आदि सूरत राधा अपने मूल स्वामी में मिलकर एक हो जाए। जब हम किसी को राधा स्वामी कहते हैं प्रेम से, तो हम उसके व्यक्ति के लिए कामना करते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक इस राधा को अपने चरणों में लगा लेना। ये गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग नहीं है कि मिले तो राधा स्वामी, चले तो राधा स्वामी, नहीं। राधा स्वामी जब भी कहिए पूरे भाव से कहिए, इस अभिलाषा से कि दाता दयाल मेरे प्रिय की सूरत की संभाल करना और अपने चरणों में लगाए रखना। यही शुभेच्छा है अपने प्रिय के लिए जब हम किसी को राधा स्वामी कहते हैं। और इस शुभ इच्छा के बिना अगर हम किसी को राधा स्वामी कहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। पर ये गति तो सत्संग में ही मिलेगी, भेद तो सत्संग में ही खुलेगा। तो सो सत्संग बेड़ा हितकारी और सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा बारे बारे करो विनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे शीत चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया वेदा, काल कर्म के जाल में नहीं भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी। ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी। बाग जगा मेरा अधिका मिले सतगुरु आई। राधा स्वामी नाम का मोहि भेद जनाई। ऊंच से ऊंचा देश है वहाँ अधर ठिकाना।
जानी बिना संत पावे नहीं सुरत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई वीर अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया अगाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लहूं कहे मन स्थिरताई सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करो गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूँ गावत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे दया करो स्वामी मेरे चित चरण न लागे भाव भक्ति से व्यंजन करती भाव भक्ति से व्यंजन करती थाल परोस स्वामी डिंग धरती थाल परोस स्वामी डिंग धरती जब राधा स्वामी ने भोग लगाया जब राधा स्वामी ने भोग लगाया मगन हुआ मन अति सुख पाया मगन हुआ मन अति सुख पाया ग्रास दिया पर शादी का जमई ग्रास दिया पर शादी का जमई घट के पर्दे खुल गए तब
घट के पर्दे खुल गए तब ही राधा स्वामी छिन छिन गाया राधा स्वामी छिन छिन गाया फिर सतसंगी सब मिल पाया फिर सतसंगी सब मिल पाया राधा स्वामी पुरुष पारा राधा स्वामी पुरुष पारा कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो पल पल राधा स्वामी हृदय धारो धन 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 क्या कहूँ महिमा धन 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 क्या कहूँ महिमा राधा स्वामी पल पल कहना राधा स्वामी पल पल कहना भाव भक्ति से व्यंजन करते भाव भक्ति से व्यंजन करते थाल परोस स्वामी डिंग धरते थाल परोस स्वामी डिंग धरते